Hello students, welcome back to my channel. Before starting this video, I would like to thank to all who have subscribed my channel and even share also. Okay, and today as per the request of some subscriber that ma'am make video on the question answer of this lesson, so that's why I'm making this video. And let's turn on page. This is the first thing that is given this chapter, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मीन्स कि जब आपको अंडरस्टैंडिंग बेस पे आंसर देने होते हैं, ठीक है. इफ़ यू हैव read this chapter and whatever you have understand, the only that you will be able to give the answer, like number the sentence to get the correct sequence of the story. जो भी स्टोरी में सीक्वेंस है नंबर की वो हमें लिखनी होती है बॉक्स में, ठीक है. 3 days later, Uncle Ken was on the veranda steps with his batting roll and suitcase. ठीक है. अब ये लेसन जब हम रीड करते हैं तो फर्स्ट डायलॉग ये आता है, तो इसलिए फर्स्ट मार्क किया हुआ. इसके बाद सेकंड डायलॉग क्या आता है कि अंकल कैन ज्वाइन द ड्राइविंग स्कूल, कि अंकल कैन ने स्कूल ज्वाइन किया था, ठीक है. थर्ड वन ये आता है कि अंकल कैन ने स्पेंड की थी सभी मॉर्निंग, पहले ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया था. थर्ड वन फिर उसने इस पूरा दिन उसको साफ करने में लगाया था, मॉर्निंग टाइम उसने, ठीक है. अब जब आपने अगर रीडिंग अगर अच्छे से नहीं किया तो बच्चे क्या करेंगे, इसमें ये वाला कर देंगे, फिर पहले साफ की होगी और फिर उसके बाद ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया होगा. लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है कि पहले ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया था. सीखने के बाद जब उसको एक नीड हुई ना कि उसे गाड़ी चाहिए, तो उसने जो उसके पास गाड़ी थी वो उसने साफ़ की है. ऑल राइट. फिर उसके बाद हमारा क्या आता है कि जो जब गाड़ी मतलब कि साफ़ कर लेते हैं तो वो रश्किन मोहन को क्या कहते हैं कि गाड़ी में आओ, उसके साथ अंकल कैन के साथ बैठते हैं. फिर उसके बाद क्या होता है कि जो अंकल कैन होता है वो बड़े क्रेजी तरीके से जाते हैं. और फिर उसके बाद क्या होता है, अंकल कैन गाड़ी को, जो रोडस्टर गाड़ी होती है उसको ड्राइव करते हैं महाराजा गार्डन की वॉल के थ्रू तक. एंड देन लास्ट हमारा क्या होता है कि महाराजा वॉज डिलाइटेड टू सी द अंकल कैन, ठीक है. और जो महाराजा था वो उसको देख के बहुत ही खुश हो जाता है. ओके, दीज आर द क्वेश्चन आंसर दीज क्वेश्चंस. हाउ डिड अंकल कैन थिंक ऑफ अर्निंग अ लिविंग इन देहरा, ठीक है. कि किस तरीके से जो अंकल कैन होता है वो अपनी अर्निंग के बारे में मतलब कि सोचता है देहरा में. तो अंकल कैन थॉट ऑफ अर्निंग अ लिविंग इन देहरा बाय ड्राइविंग अ टैक्सी, ठीक है. और एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है, जैसे आपका क्वेश्चन पास में है, हाउ डिड पूछा हुआ है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि थिंक का क्या हो जाएगा, थॉट हो जाएगा, ठीक है. और फिर क्वेश्चन में सी है अर्निंग अ लिविंग इन देहरा, और कैसे उसने सोचा था कि कैसे अर्निंग करेगा, कैसे कमाएगा पैसे, बाय ड्राइविंग अ टैक्सी को ड्राइव करके. तो इट्स सो इजी. सेकंड क्वेश्चन क्या है, वाई डिड अंकल कैन थिंक दैट अर्निंग अ लिविंग दैट वॉज वेरी अ गुड आइडिया. अब अंकल कैन क्यों सोचता है कि अर्निंग मतलब लिविंग मतलब कि अर्न करने के लिए ड्राइविंग ही एक अच्छा मतलब वो है, गुड आइडिया है. तो वो क्यों सोचता है, क्योंकि अंकल कैन थॉट दैट इट वॉज अ गुड आइडिया बिकॉज देर वॉज ओनली वन टैक्सी इन द होल ऑफ डेहरा. आई रिपीट, अंकल कैन थॉट दैट इट वॉज अ गुड आइडिया बिकॉज देयर वॉज ओनली वन टैक्सी इन द होल ऑफ डेहरा. कि उस प्लेस पे सिर्फ एक ही टैक्सी थी और कोई टैक्सी नहीं थी, तो अगर वह टैक्सी चलाएगा तो उसको बेनिफिट होगा ना. तो दैट्स वाई हमें राइट करना है. वट डिड अंकल कैन डू टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर हिज वर्क, और अंकल कैन कैसे प्रिपेयर करता है अपने आप को उसके काम करने के लिए. Uncle Ken prepared himself for his work by learning driving car, cleaning up his uncle old vintage car. तो अंकल केन कैसे प्रिपेयर करता है अपने आप को, अंकल केन प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर हिज वर्क बाय लर्निंग ड्राइविंग. एक तो पहले लर्न करता है ड्राइविंग एंड क्लीनिंग अप हिज अंकल ओल्ड विंटेज कार, जो उसके अंकल की जो ओल्ड विंटेज कार होती है उसको साफ करता है और प्लस वो ड्राइविंग सीखता है, ठीक है. इस तरीके से वो अपने आप को प्रिपेयर करता है. वट डिड मिस कैलर डू वेन शी सो अंकल कैन ड्राइविंग द कार. अब मिस कैलर क्या कर रही होती है जब मतलब वो देखती है कि अंकल कैन कार ड्राइव कर रहे हैं. मिस कैलर वेंट इनडोर्स, मतलब वो अंदर जा रही होती है, वेयर शी सो अंकल कैन ड्राइविंग द कार, ठीक है. आई रिपीट, मिस कैलर वेंट इनडोर्स वेयर शी सो अंकल कैन ड्राइविंग द कार. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाई डिड महाराजा ऑफ जैतपुर कम रनिंग. जो महाराजा ऑफ जैतपुर है वो क्यों दौड़ता हुआ नजर आता है. महाराजा ऑफ जैतपुर केम रनिंग बिकॉज द रोडस्टर नॉक द गार्डन वॉल डाउन, क्योंकि जो जिस रोडस्टर गाड़ी में था ना वो, उसकी वजह से वो वॉल टूट गई थी, गिर गई थी, ठीक है, नॉकडाउन हो गई थी. तो इसलिए हमें बोलना है कि राइट करना है कि महाराजा ऑफ जैतपुर केम रनिंग बिकॉज द रोडस्टर नॉक्ड द गार्डन वॉल डाउन. आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा. फिर उसके बाद हमारा इसमें ये दिया हुआ भी ग्रामर पार्ट में दिया हुआ है कि टिक द करेक्ट सफिक्स.
ठीक है। सफिक्स और प्रीफिक्स दो चीज़ें होती है हमारे पास इंग्लिश में। सफिक्स का मतलब जब वर्ड ऐड कर देते हैं हम लास्ट में, ठीक है, और फिर उसके बाद एक न्यू वर्ड बन जाता है। जैसे जॉय का एक वन हैज़ बिन डन फॉर अस, कि जॉय के साथ अगर एबल ऐड करते हैं या फुल ऐड करते हैं, कौन सा ऐड होएगा, जॉयबल तो कोई वर्ड ही नहीं होता, तो जॉय के साथ फुल ऐड करते हैं तो जॉयफुल वर्ड बन जाता है। अगर हम जॉय वर्ड में बेसिक वर्ड क्या जॉय है, उसमें सफिक्स क्या ऐड हुआ फुल, तो वर्ड क्या बन गया हमारा जॉयफुल। तो इस तरीके से लाफ में क्या ऐड करें, टर और अर, तो लाफ्टर ही बनेगा। स्लो में क्या ऐड करेंगे, स्लोली, ठीक है। किंग का क्या बनेगा, किंगडम। चाइल्ड का क्या बनेगा, चाइल्डिश होता है, ठीक है। चाइल्डिश जिसे कहते हैं ना बच्चों जैसे हरकतें करना, चाइल्डिश बोलते हैं उसको। देन हमारा क्या होता है कि अब इसमें जैसे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब कि जैसे वर्ड की स्टार्टिंग में जब हम वर्ड ऐड करते हैं और एक न्यू वर्ड बनता है, तो फर्स्ट क्या है, मिडवे है। सेकंड आपका क्या है, अनप्लज। और थर्ड वन क्या है हमारा, अंडर वाटर। एंड फोर्थ वन क्या है, मिसडिड। एंड फिफ्थ क्या है हमारा, रिसाइकिल। और सिक्स वन क्या है, नॉनसेंस। अब ये देखो हर वर्ड की एक सेंस बन रही है जब हम इसमें लगा रहे हैं। प्लग में हम लगाएंगे, प्लग लगाते हैं जब हम कहते हैं ना प्लग बंद कर दो या निकाल दो प्लग, तो अनप्लग ही बोलते हैं ना। वाटर होता है, अंडर वाटरी वर्ड होएगा। और तो हम किसी को ऐड कर, अब क्या तरीका हो सकता है, हम अलग अलग वर्ड ऐड करके देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सेंस बन रही है देन इट्स फाइन, अदरवाइज उसको दूसरे वर्ड को लगा के देखो। क्लियर। अब जैसे डिड है, डिड काम करना होता है तो मिस डिड लगाएंगे तो क्या होगा, बुरे काम हो जाएगा। साइकिल है, साइकिल को री करते हैं, रिसाइकिल ही होता है तो रिसाइकिल वर्ड बनेगा आपका। सेंस है, कैसी सेंस है, पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं, नॉनसेंस बनेगा इसका वर्ड का। फिर उसके बाद हमारे क्या कलेक्टिव पर वो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, जब भी किसी भी पीपल या एनिमल थिंग्स का ग्रुप होता है तो ग्रुप के लिए ना वर्ड लर्न नहीं करने होते हैं हमें। जैसे म्यूजिशियन है तो बैंड ऑफ म्यूजिशियन ही होगा। जैसे पपीज़ है, पपीज़ के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, लिटर ऑफ पपीज़ ही बोलते हैं। कैट्स का क्या होगा, क्लटर ऑफ कैट्स होगा, फ्लीट ऑफ शिप्स होगा। फिर उसके बाद क्या हमारा, ए डैश स्वाम और पैक ऑफ बीज। अब बीज का क्या होगा, स्वम या पैक, तो इसका हम क्या लगाएंगे, स्वाम ऑफ बीज ही होता है, पैक तो वुल्फ का होता है। फिर उसके बाद क्या, ए डैश ट्रूप या बैंड ऑफ डांसर्स। अब जो डांसर्स होते हैं उसका क्या होता है, ट्रूप होता है हमारा। फिर डैश बंच और ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का हमेशा बंच होता है। एंड डैश ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स की हमेशा आर्मी ही होती है, आर्मी वर्ड यूज़ करते हैं हम। फिर उसके बाद कुछ कलेक्टिव नाउन है हमें फिलअप की फॉर्म में फिल करने हैं, ये भी लर्न करने होते हैं हमें। कि लॉयंस का क्या होता है, प्राइड ऑफ लॉयंस ही होता है हमेशा। फिर वी सो अ डैश ऑफ शिप्स, शिप्स के साथ हमेशा फ्लीट लगाते हैं। अगर आपको लर्न है तो आप कर पाओगे, अदरवाइज ये सेंस से नहीं होते, ये लर्न नहीं करने होते हैं। फिर उसके बाद हमें डॉल्फिन वर्ड को देखना। आपने मेन फोकस क्या करना है, जब कलेक्टिव नाउन वाले आता है आपने देखना कि ऑफ के बाद क्या वर्ड लिखा हुआ, और वो ऑफ के बाद जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपने लगाना है। अगर आपको पूरे सेंटेंस की सेंस भी नहीं पता ना तो इट्स ओके, आपको सिर्फ ये देखना कि ऑफ्लुएंस का मतलब क्या होता है। ऑफ्लुएंस के साथ हम लगाते क्या हैं, प्राइड लगाते हैं। शिप्स के साथ हम क्या लगाते हैं, फ्लीट लगाते हैं। डॉल्फिन्स का क्या होता है हमारा पोड होता है। स्टेयर्स का हमारा क्या होता है, फ्लाइट होता है हमेशा, FLIGHT फ्लाइट। और वुल्फ का हमेशा क्या होता है, टैक होता है। फिर उसके बाद कहते हैं पंक्चुएशन मार्क दिए हुए हमारे। पंक्चुएशन मार्क में क्या होता है, कैपिटल लेटर, क्या पता है कि हमें कि बिगिन हम जैसे सेंटेंस करते हैं तो कैपिटल लेटर से करते हैं। एंड वी एंड द सेंटेंस विद अ फुल स्टॉप। व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन देन वी मार्क द क्वेश्चन मार्क। व्हेन वी हैव गिव अ सडन एक्सप्रेशन, सडन सरप्राइज, तो वी मार्क द एक्सक्लेमेशन मार्क। ऑल राइट, उसमें कुछ वर्ड भी देते हैं, ओ वाओ आउच हुर्रे, तो उसके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं। क्लियर। और उसके बाद वी हैव वोन द मैच, एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर आई सो अ ब्यूटीफुल बर्ड ऑन दैट ट्री, तो इसमें क्या है, आई कैपिटल आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा, क्योंकि एट द एंड वी मार्क द फुल स्टॉप। अब व्हाट अ प्रीटी डैश, अब ये क्या है, इसमें सडन एक्सप्रेशन है तो डब्ल्यू कैपिटल आ जाएगा, ये आपका वट अ प्रीटी डैश, ठीक है। डब्ल्यू आपका कैपिटल आ जाएगा और इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। विल यू गो टू स्कूल टुडे, अब यहाँ पे विल यू गो टू क्वेश्चनिंग है तो यहाँ पे डब्ल्यू कैपिटल है, क्वेश्चन मार्क एट द एंड में। आउच दिस हर्ट्स, तो आउच के बाद आपका एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा और फिर उसके बाद भी आपका एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। कैन यू आस्क देम टू कम मीट मी टुमारो, अब क्वेश्चनिंग है तो सी कैपिटल होगा और एट द एंड में मार्क था क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें क्वेश्चन किया गया है। क्लियर। एक मिनट, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क में यहाँ पे भी देखो एग्जांपल में भी लास्ट में भी दिया ना, तो मुझे पहले डाउट था कि यहाँ पे कभी फुल स्टॉप ना तो, लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने एंड किया हो तो हम इसमें भी यहाँ पे एग्जांपल के हिसाब से हम लास्ट में भी क्वेश्चन वो सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क के लगाएंगे, ठीक है। कुछ राइटिंग पार्ट के लिए कि जैसे बच्चों की इम्प्रूव हो तो वो अपने बेसिस पे अपने जैसे भी जो बच्चों को कोई भी आंसर बना सकते हो, व्हाट हैपेंड ऑन दैट डे, कि जैसे कोई भी एडवेंचर स्टोरी बच्चा बनाता है तो उसके अकॉर्डिंग कि उस दिन क्या हुआ था, हाउ डिड द डे एंड, जैसे वो एडवेंचर डे अगर कोई आपने स्पेंड किया तो वो डे कैसे
कैसे एंड हुआ था। डू यू विश फॉर अनदर सच डे, कि आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा अनदर डे हो। व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया था। व्हाट वर योर फीलिंग्स, आपके फीलिंग्स कैसे थे। तो ये कोई भी बच्चा अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकता है, इससे राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी। जैसे कोई भी एडवेंचर डे है उसने वो किया था, जैसे समटाइम्स क्या होता है हम हिली एरियाज में जाते हैं, बंचिंग जंपिंग करते हैं या स्विंग्स हाई लेवल के लेते हैं, तो वो एडवेंचर सीन होते हैं। कुछ भी एडवेंचर्स आप ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, माई वर्ड बैंक में जैसे जो भी बच्चे ने चैप्टर रीड किया हुआ उसके अकॉर्डिंग जो भी उसको नए वर्ड लगता है कि मैंने ये लर्न किए, क्योंकि हर बच्चे का लर्निंग लेवल अलग अलग होता है। हर बच्चा अपने के लिए उसके अकॉर्डिंग ही होते हैं डिफिकल्ट वर्ड, कि उसको ये लगता है कि मेरे लिए न्यू वर्ड ये हैं। तो यहाँ पे आप वो लिख सकते हो। ओके, इट वॉज द एंड ऑफ द ऑल बुक वर्क ऑफ दिस चैप्टर। ओके, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ राइट ऑन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, क्योंकि आप जब राइट करते हो तो इट मोटिवेट्स मी अलॉट। ओके, बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी।